प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम। आप सभी लोग को एक शायद नोटिस मिल गई हो, हालांकि इस पर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए अभ्यर्थी, चाहे वह एपीओ के लिए तैयारी में हो, मात्र एपीओ, मात्र एपीओ, या ऐसे तमाम अधिवक्ता साथी हो सकते हैं जो मात्र एचजेएस के लिए हो। तो ये जो शुरुआती बात मैं करने जा रहा हूँ, इनका संबंध एचजेएस मात्र तैयारी करने वाले से नहीं है। कुछ ऐसे अधिवक्ता साथी होंगे जो निश्चित तौर पर जे का उनका चांस बचा होगा अपने कैटेगरी में। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में केवल 4 मौके मिलते हैं। जनरल कैटेगरी को 22 से 35 और ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी को 22 से 40 तक मिलते 4 ही हैं। एज का रिलैक्सेशन है। अगर इसमें कोई ओबीसी कैंडिडेट ऐसा है, एससी कैंडिडेट ऐसा है जिसके चांस बचे हैं, एपीओ की भी तैयारी कर रहा है और जे के भी चांस हैं, उनको केंद्रित करके मैं शुरुआत में बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। इसका संबंध एचजेएस मात्र तैयारी करने वाले, अर्थात वो बच्चे जो जनरल क्लास के हैं और किसी प्रकार के दिव्यांग कोटे या अन्य प्रकार के कोटे में नहीं आते हैं, एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, सर्विस फंड में नहीं हैं, तो वो ऐसे कैंडिडेट जो 40 के ऊपर हैं उनके लिए बात लागू नहीं है। लेकिन ओबीसी कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो 45 साल तक भी यहाँ यूपी पीसीएस में यूपी एपीओ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनके संदर्भों को लेकर के हम क्या कहना चाहते हैं, पहले तो हम ये तथ्य साफ कर दें कि जो सामान्य ज्ञान का पेपर है, हायर जुडिशरी में उसकी प्रासंगिकता को सिकोड़ दिया गया है। लगभग 35%, 35% पुराना जो ढांचा हुआ करता था, 100% नंबर अगर ले आइए तो उसी को मिलना ही नहीं संभव था, लेकिन 60%, 65%, 70% तक भी एचजेएस के जीएस में नंबर बच्चे लाते थे। मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री की नहीं। मेंस में 65% से ऊपर मार्क, 70% तक मार्क लाने वाले थे। जैसा कि आप जानते हैं 200 नंबर के पेपर में, जो मुख्य परीक्षा में जूनियर डिवीजन में प्रश्न पत्र आता है सामान्य ज्ञान का, उस सामान्य ज्ञान के पेपर में बमुश्किल बहुत अच्छा अगर लड़का लिखा है तो 90 के ऊपर मार्किंग उसकी होती है। 110, 120 मैक्सिमम नंबर हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? वहाँ मल्टीपल क्वेश्चन टिक नहीं करने हैं, ये बात ज़रूर है। दीगर है कि जो मेंस के क्वेश्चन 200 नंबर में आते हैं, उसमें से 35 से 45 नंबर, 200 के पूर्णांक में लगभग 35 से 45 नंबर ऐसे होते हैं जो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट के होते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि आप इन्हीं पुस्तक के लेखकों के नाम बताइए, तो यूपी जुडिशरी ने एक चीज़ अपनाया है, पिछले 2020 वाले बैच से मैं देख रहा हूँ कि वो अल्ट्रा मॉडर्न बुक्स पूछते हैं, ट्रेडिशनल भी पूछ लेते हैं। ऐसा कोई शपथ नहीं लिया है। जैसा कि बिहार के आप जीएस में, जीके वाले पेपर में राइटर्स नेम, बुक्स ऑथर्स नेम आप जब पढ़ के जाते हैं तो ट्रेडिशनल और अल्ट्रा मॉडर्न, यानी जो इस साल में चर्चित नॉवेल, चर्चित लिटरेचर रही हैं या पोएट्री रही है जिसका नाम रहा है, या ऐसे लिटरेचर जिन पर साहित्य का नोबेल मिला है, ऐसे साहित्य या ऐसी मूवी जिस पर कोई साहित्य डिपेंड करता है, उसका ऑथर कौन है, ये हायर जुडिशरी के भी प्रीलिम्स में, लोअर जुडिशरी और एपीओ तीनों के प्रीलिम्स में से कहीं भी पूछे जा सकते हैं जीके के नाम पर। अब हम ये चीज़ साफ कर दें कि जो शुरुआती बात हम करने वाले हैं वो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, वो प्री और मेंस दोनों। अब इसका संबंध काहे एचजेएस से नहीं जुड़ता है वो साफ हो गया होगा, धुंधला सा मैं क्लियर करता हूं। चूंकि नंबर सिकोड़ दिया गया है, 100 के बजाय 50 नंबर का जीएस हो गया है और 50 नंबर में ही आपका लैंग्वेज वाला पेपर इंक्लूड कर दिया गया है। 100 नंबर का पेपर होगा, लेकिन जहां 100 नंबर की अंग्रेजी हुआ करती थी उसको समेट दिया गया है, घमंड, एक पेपर ही समाप्त कर दिया गया। तीसरे दिन आपको हाई कोर्ट के सभागार में, जहां भी वो सेंटर अलॉट करेगा, प्रयागराज में ही सारी परीक्षाएं होनी हैं, उसके लिए वो नए डेट नहीं जाएगा, 2 दिन में परीक्षाएं वो 4 पेपर करवा लेगा, सुबह शाम सुबह शाम। इसी मेथड से उसने ऐसा सिलेबस का शेड्यूल, जो प्रश्न पत्रों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी 5, 6,
पाँच उनको सिमेट दिया है, 4 में कर दिया है उसने। जीएस को और लैंग्वेज के पेपर को एक में मिक्स इसी मकसद से किया है 2 दिन में परीक्षाएं समाप्त हो जाएं। आउट ऑफ स्टेट से आने वाले कोई भी हायर जुडिशरी के कैंडिडेट जिनको रुकना पड़ता था वो 2 ही दिन में परीक्षा देके चले जाएंगे और मेंस संपन्न हो जाएगा। इन्हीं चारों पेपर में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कहा है कि प्रति पेपर में अगर 40% से डेसिमल भी कम रहा तो आप कितना भी नंबर पाएं, आप मेंस क्वालिफाई नहीं होंगे। इसको बहुत स्ट्रिक्टली लें। तो उस पहलू से वो 50 नंबर का जीएस 100 नंबर से कम नहीं है इस दृष्टि से। लेकिन वहाँ थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले इधर बात कर लेते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। आपको आज एक कमीशन के द्वारा, हालांकि वो 13 तारीख की निर्गत नोटिस है, लेकिन हाथ लगी आज मुझे। क्या यूपी कमीशन ने जो पीसीएस का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को फिक्स था उसमें एक अतिरिक्त नोटिस निकाली है। 27 अक्टूबर के बजाय उन सेंटर को जिला अधिकारी के मातहत निर्गत सूचना पहुंची है कि आप उन संस्थाओं, उन सेंटर के मालिकों से फिक्स करा लें 26 वाली भी डेट। इमेजिन करिए ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। अभी तो जैसे आप जानते हैं कि जो जस्ट इमीडिएट परीक्षा होनी थी ये पुलिस भर्ती, आपने देखा 4 दिन में संपन्न हुई ना। तो जो नया सिस्टम अडॉप्ट किया है प्रीलिम्स लेवल पे जो पर्चे लीक हो रहे थे उसको रोकने के लिए, उस फ्रॉड को रोकने के लिए जो टेक्निकलिटी में नियमावली में परिवर्तन हुए, यानी 2 के बजाय 3 OMR सीट आपको वो कार्बन कॉपी के साथ मिलेगी। एक अपने पास लाना है, एक कमीशन के वहीं रहेगी और एक कमीशन के साथ नत्ती होके चली जाएगी। ये जो 3 किया है उसका मकसद ये है कि आप जो ये शिकायत करते हैं कि कोई कलर पेज नहीं किया और बाद में उसका कलर पेज करके फ्रॉडिया ढंग से प्री पास करा दिया गया, इस मिथक को राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर वो ऑलरेडी अपनाए हुए हैं। इनको नहीं अपनाया जा रहा था, ये बड़े पाक साफ बन रहे थे, आए उसी रास्ते पर। यानी अगर कोई ब्लैंक पेपर जमा करके आएगा तो इस बात का बुलेट प्रूफ ऑलरेडी लेके आएगा कि हमने कोई कॉलम नहीं भरा है, वो दावा नहीं कर सकता। और इस बात का प्रमाण होगा कि जिसका पेपर ब्लैंक होगा वो फेल माना जाएगा, कंप्यूटर ही उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर देगा, वहाँ फ्रॉड नहीं चलेगा। तो इन सब टेक्निकलिटी के साथ और तमाम औपचारिकताएं जब एग्जाम हॉल में आप एंट्री मारेंगे तो करना पड़ेगा। साथ ही जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात छेड़ी, वो क्यों छेड़ी आप जान रहे हैं। चाहे 26-27 अक्टूबर को आपका एग्जाम पड़ जाए, चाहे 26 को पड़ जाए, ये उन संदर्भित अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से मात्र जुड़ी बात है सीधे तौर पर, जिन्होंने हमारे कहने पर यूपी पीसीएस का फॉर्म इसलिए अप्लाई किया था कि बैठ के देखेंगे कि जीएस में हम कितना कर पाते हैं। ये यकीन से कह रहा हूँ, आपका पेपर ऐसा हो सकता है एपीओ में जो 50 नंबर पूछा जाना है वो, या जो कमीशन के समय में जूनियर डिवीजन के पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो, इस पीसीएस के पेपर से भी 1 गुना टफ आए। अर्थात इस परीक्षा को तो अवश्य ही फेस करें अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है। थोड़ी दूर चल के जाना पड़े, सेंटर के लिए समय निकालना पड़े, निकालिए, तप कीजिए, थोड़ी त्याग तपस्या कीजिए। केवल ला के बूते आप जज नहीं बन सकते। केवल विधि पढ़ के आप ये सोचें लैंग्वेज और जीएस को इग्नोर करके, हम ये भी कह रहे हैं साफ साफ, कान खोल कर सुनिए, आप यह भी गुमान मत करना कि हमारा लैंग्वेज और लॉ बहुत बढ़िया है, मुझे जीएस की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे, आपके टोटल 800 पे नंबर के पेपर में 1/4 पे वो टिका है। 200 नंबर का मेंस में आता है महाराज, और 150 नंबर का जीएस। हालांकि यहाँ हिस्सा उसका 1/4 हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं लॉ के प्रीलिम्स के पेपर में पीसीएस जे सिविल जज जूनियर डिवीजन के प्रीलिम्स में लॉ का क्वेश्चन करेक्ट करने पर विदिन 1/3 माइनस मार्किंग के साथ 2 नंबर मिलते हैं, यानी डबल डिजिट का नंबर है। और 50% नंबर प्रोवाइड कराए जाते हैं केवल जीएस के एक सिंगल क्वेश्चन के करेक्ट करने पर। लेकिन सनद रहे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे, जैसे हायर जुडिशरी में अगर कोई ये सोच रहा हो, समझना, हायर जुडिशरी में चूंकि जीएस 50 हो गया तो जीएस को बिल्कुल इग्नोर करके पढ़ रहा हो,
और उसको भरोसा ये हो कि जो 50 नंबर की लैंग्वेज आती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, उसके माइंड में ये हो सकता है कि 50 में से 40 नंबर इंग्लिश लैंग्वेज में ले लेंगे और 10 नंबर जीके में तो सही हो ही जाएगा। ध्यान दीजिए, वो कितना कमांडर पर्सन है इंग्लिश मीडियम में कि जो 50 नंबर की इंग्लिश पूछी जानी है एचजेएस में, उसमें से 40 पर वो कमांड कर रहा है। ऐसे जो लोग जूनियर डिवीजन में जीएस में बहुत प्रवीण नहीं हैं, वो गलियारे तो जरूर ढूंढेंगे। एपीओ के ही संदर्भ में 2 मिनट बात करते हैं, तो उसमें ऐसा बच्चा जो टेक्निकलिटी के तौर पर कि ये देख रहा है कि कहाँ से नंबर मैनेज करें कि प्री हम 107 नंबर 10 नंबर ले आएँ, ये कर सकता है वो टेक्निकलिटी के साथ। कैसे? अगर वो साइंस का स्टूडेंट नहीं है लेकिन लॉ बड़ी अच्छी पढ़ रखी है, यानी 100 में वो 90 के ऊपर चले जाएगा, यानी उसे 10 नंबर की कमी लॉ में और 10 नंबर इधर चाहिए। 50 में 20 नंबर, तब भी तो भैया जीएस सही करना पड़ेगा। और आप क्या समझते हैं, एपीओ के 50 नंबर के 2022 के कड़वे अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले ऐसे 10 बच्चे थे 31 में से, जिन्होंने केवल 15 से 20 के बीच में नंबर अर्जित किए थे और वो प्री क्वालिफाई थे, क्योंकि लॉ में उनके नंबर 100 के आसपास थे। मतलब 100 नंबर का लॉ होता है, वहाँ 2 नंबर नहीं, सिंगल डिजिट मिलती है एपीओ में, तो 100 में वो लगभग 95 तक सही कर दिया। इतना कमांडिंग, इतना कमांडिंग, मतलब 95% तैयारी। ऐसा कर सकते हैं? ऐसा आप इंग्लिश में कमांड कर सकते हैं हायर जुडिशरी में? अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये श्रेणी अपवाद वाली है। अब बात करते हैं नॉर्मल वाली, जहां औसत दोनों होते हैं, मतलब 80 से 85 के बीच में एपीओ में सही कर पाते हैं, तब उनको 25 नंबर आवश्यक रूप से चाहिए होता है 105 नंबर लाने के लिए। बहुत जबरदस्त चिंगारी निकल जाए, तो 2 हथौड़ा गड़ाक से मारिए तो चिंगारी निकले, वैसे दोनों पेपर यानी जीके और लॉ के पेपर में टक्कर होती है सामान्य दर्जे के स्टूडेंट में, अधिवक्ता और बंधु बहन में। आप इस बात को गंभीरता से लें। मैं पीसीएस की बात को और जीके की बात को क्यों इंक्लूड कर रहा हूं? अगर आपने पीसीएस का फॉर्म अप्लाई किया है और हमसे ऑलरेडी जीके के 90 क्लास ले चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, भले वो प्री मेन मेथड दोनों था, पूरा दोहरा लें। अगर आपकी परीक्षा अगर क्या होनी ही है 26-27 को, जिस दिन आपका सेंटर पड़े, जहां पड़े, आपने फॉर्म अप्लाई किया है सिलेक्शन पाने के लिए नहीं, आपके अपने आने वाले मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 के मेंस और प्रीलिम्स दोनों के संदर्भ में कह रहा हूं। एपीओ और जे यूपी के पेपर में 75 अंक पाने की संभावना को सुनिश्चित करने के लिए आपके द्वारा ये डाले गए फॉर्म यूपी पीसीएस, जो आपकी सीधी परीक्षा नहीं है, जीएस चेक करने जरूर जाइए, अवश्य जाइए, भागिए नहीं। हमारा सर उखल में पड़ा, मूसल की गिनती नहीं होगी। ये दिमाग से भ्रम निकाल देना कि साइड के बेसाइड जाएंगे। अरे तो बेसाइड है तो खोजो तो सही। इतना तगड़ा जीएस पूछता है गुरु, मतलब 18 वाला एपीओ का जीएस देखिए, 50 क्वेश्चन कहाँ से वो करंट लाके रखता है, वो भी कूट बना देता है। वो जमाने लद गए जो 80,000 सब्सक्राइबर वह पढ़ा रहे थे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, हद है, और आप भी चिट बना रहे हैं। कारण उसका है, अन्ना से लोअर जुडिशरी झंख मार रही है। मैं क्यों इतना कड़वा बोल देता हूँ? हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, आपका नाम है, आपके नाम से आपको केस मिलते हैं, आप इन नए लड़कों को, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के इनके बचकानेपन, इनके मूर्खतापूर्ण, इनके ढिल, इनके बेवकूफ़ाना हरकतों को, जो हाई कोर्ट नहीं पढ़ पाया जिसने चुना, कमीशन नहीं चुन पाया जिसने चुना, लेकिन आप पलक भांजते इनकी सारी गलती पकड़ लेते हैं। क्यों? वाकई में उनके पास नॉलेज नहीं होती। ही हैज़ नथिंग नॉलेज फॉर एक्सपीरियंस, नहीं नॉलेज ला की ही नहीं होती, लेकिन सेलेक्ट हैं। तो ये अधकचरापन क्यों होता है? क्योंकि वो प्रौढ़ नहीं है, कोई रिजर्वेशन के कोटे से भी चला गया है, जाएगा ही, व्यवस्था है। तो इसका शिकार जो जुडिशरी खोजती है, उसी अर्थ में आप पहुंच ही ना पाए, इसके लिए जीएस मुद्रा राक्षस की तरह खड़ा है।
सॉरी, ब्रह्म राक्षस की तरह। ये क्लियर कह रहा हूं, अगर आने वाले मार्च से लेके जून के बीच में अगर आपको मेंस फेस करना पड़े, या जुलाई अगस्त तक 2025 में भी फेस करना पड़े, तो हमारे द्वारा पिछले सितंबर से इस सितंबर तक तो हमने नहीं पढ़ाया, 2 महीने से हमने रोक रखा है, लेकिन वो सारी 90 की 90 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इत्तेफाक से आपका विज्ञापन दिसंबर तक आ जाता है और आपकी पहली परीक्षा फरवरी मार्च के बीच में लगती है, तो हमारे द्वारा पढ़ाया गया टोटल करंट और इस साल का टोटल करंट, यानी टोटल 2024 और 25 में फरवरी तक, एग्जाम के 20 दिन पहले तक, सब इंपॉर्टेंट। यानी अगर आप मेंस सितंबर 2025 में भी दें तो 2024 का टोटल जीएस इंपॉर्टेंट। कुछ समझ में आया? तैयारी में लीकेज नहीं, अगर कहीं से भी लीक करेगा तो भरेगा नहीं तो रिजल्ट आएगा नहीं। जब आप ये जान गए कि लोकल में नंबर नहीं आया, जब ये जान गए कि जीके हम बहुत पुअर लिखते हैं, आप गंभीर काहे नहीं होते भाई? आपको जब समर्थ है, समय है, तो आप उस पर कोशिश करें दिल थाम के, बहुत बारीकी से, कि दोबारा उस फील्ड में, उस एरिया में, उस जोन में हमारे नंबर घटे नहीं। तो आप पाएंगे कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बढ़िया रिमार्केबल एक ट्रायल टेस्ट हो जाएगा। और एक ही क्यों, 2 बार आरओ भी है, वो भी एग्जाम अगर आपने डाला है, अगर डाला ही नहीं है तो हम आपसे ये उम्मीद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कह दे रहा हूँ, जो पेपर आए ईमानदारी से हल कर लीजिए ओएमआर सीट पर, और बाद में आंसर सीट से 2 दिन बाद आती है, चेक करिए। इतना कर पाएंगे? हाय अनुशासन, ये अनुशासन नाम की चीज ही खत्म हो गई है। इधर पलट रहे हैं तो सीआरपीसी, उधर पलट रहे हैं तो 2 ठू समोसा, उधर पलट रहे हैं तो फिर रील, फिर पलट रहे हैं तो कुछ और ना। आप वही लायक हैं जो शाम को डकरते हुए घर में घुसे और बीबी का लात जूता खाए। यह संभव है, बड़ी बात नहीं। बाजार युग है, अगर स्ट्रेंथफुल आप इकोनॉमिकली नहीं होंगे, क्या क्या नहीं खाना पड़ेगा महाराज। वो बेइज्जती है, मतलब आपको सिमेट देगा, सिकोड़ के खत्म कर देगा। और उसका ये जरूरत नहीं कि आप एपीओ जे और एडीजे बने तभी, किसी भी प्रकार से अगर आपका इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ मजबूत नहीं हुआ तो डैमेज होएगा ही होएगा। आंतरिक बाह्य की छोड़ दीजिए, जब कोई आपको बुरा कहेगा भरे रास्ते पर, लोड नहीं लेगा आपको, सगा रिश्तेदार बिल्कुल दरवाजे पर पहुंचने पर पानी तक लेट आएगा, हो सकता है ना ही पूछा जाए। इतनी इंसल्ट। ये एडवोकेसरी जाए तेल लेने, एडवोकेसरी को कौन वैल्यू कर रहा है? किसी पेशे के अधिकारी को दुनिया ज्ञान बढ़ रहा है, अब वो भौकाल नहीं टाइट कर पाएंगे। आने वाले 20 साल तक जाते जाते उत्तर प्रदेश का भी वही हाल होने वाला है जो एनसीआर दिल्ली का है। वहाँ किसी ऑफिसर की इसलिए वैल्यू नहीं होती कि वो हाय हाय पाए पाए कर रहा है। बट अधिकार और दायित्व लोगों को पता चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, जनरेशन पढ़ रही है। फेंकने से काम नहीं चलेगा, भौकाल नाम की चीज खत्म हो जाएगी। मैं तो भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, हालांकि मैं ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी का था, उसको मोदी जी ने लपक लिया। वो जो हटाया वो बत्ती नहीं हटी है, अहंकार हटा है। नहीं तो वो लक 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 मालूम हो कि ये धरती पर न रहते ये सब। कहने को लोक सेवक और अंदर से अकड़ डिक्टेटर वाला, डिक्टेटरशिप वाला। किसी से भी तमीज से बात नहीं करना। अगर 5 मिनट भी बतिया ले तो ये एहसास करा देना कि हम सोटा सिंह हैं। इन सब मानसिकताओं पर कुठाराघात हुआ बत्ती प्रथा हटाकर। बहुत बढ़िया, शानदार बीबीआईपी कल्चर। ठीक है, तो हम यही स्पेशली कहना चाह रहे थे कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये दोनों डेट आ गई है, मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। कुछ लड़के ऐसे भी हो सकते हैं दूर दराज जिनको पेपर में ये न्यूज ना मिली हो कि वाकई में 2 दिन पीसीएस होगा क्या, वो नोटिस का थंबनेल इस पर लगा दूंगा। मुझे प्रचार नहीं करना है कि मैं सीरीज चला रहा हूँ। एक दिन सूचना देने मात्र के लिए मैं कभी कभी लिख देता हूँ
इसमें आपको पता चल जाता होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब ये भी एक और बात कह लूँ, जो टेस्ट हमारा नया चल रहा है बीएनएस वाला, उसका सेकंड अगले संडे को होना, इस संडे को नहीं एग्जाम है, कोई टेस्ट नहीं है। तो अगले संडे को जब होगा तो आपसे भी मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर आप मेरे करंट सीरीज से जुड़े हैं और आपका फॉर्म अप्लाई है, हमारे इस सीरीज के प्रिपरेशन के साथ जीएस जाके चेक करेंगे कि कितना सही हुआ। मैं अपने उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से जो किसी भी प्रकार मुझसे जुड़े हैं, चाहे द्वितीय क्लास लिया है, मैं इस बात को गाइडेंस के साथ, जबकि सुन तो सभी रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनको लोकेट करके मैं बोल रहा हूं या केवल ये वीडियो मेंबरशिप के लिए जाएगी, सबके लिए जा रही है। तो इसी बहाने अगर आपको भी समझ आए तो अपना ये अनुकरण करने में क्या जाता है। इस चीज को गहरे में उतारिए। आप 45 नंबर पाके नहीं सेलेक्ट होंगे। 150 क्वेश्चन में अगर 45 नंबर लाके और मेंस लिखने आते हैं, तो जो 200 नंबर का मेंस वहां खड़ा है, जिसमें 9 एक्टिवा से 50 क्वेश्चन आना है 50 नंबर का, उसके पेपरवा में 70 नंबर नहीं पाएंगे, बताएंगे नहीं किसी को। कितने तो मुढ़वे मेंस देने के बाद आरटीआई बुलाया था कि आके देख लो, ना आए देखने। ऐसे लोग भी प्री निकालते हैं। ये हायर जुडिशरी में मैं तो दिया हूं मेंस। मुझे, मैं आप कहेंगे कि सर बहुत, ये तो बहुत वैसी बात कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूं, सुनिए आप लोग। मैं अपने सेंटर पे महसूस किया कि ये जो प्री जिन लोगों को निकाला है हाई कोर्ट, चाहे उसमें मैं भी शामिल हो जाऊं, उसमें से 70% का नहीं निकलना चाहिए। क्या सुन रहे हैं? जो पिछली बार 2020 में जिन्होंने मेंस लिखा था, और सिर्फ मैं अपने सेंटर की बात कर रहा हूं, मेरे देखे 70% का प्री नहीं होना चाहिए। इतने अर्थहीन, विवेकहीन और कह सकता हूं कि क्या कहूं, हीन लोग मेंस लिख रहे थे। जैसे आपने देखा बिहार एचजेएस में, एक तरफ एक बच्चा 229 सही करके बाहर खड़ा है, एक 29 नंबर लिए घुसा है। हाय रे व्यवस्था। दीमक चाट जाए इस देश की व्यवस्था को। मतलब जनरल क्लास में अगर पैदा हो गया तो अपराधी है। जब तक इस चैनल पे हूं, इस मामले में और कई मामले में, जहां जो सत्य है वो सत्य कहा जाएगा, चिनमिन चाहे जितना लगे। वो बच्चे दोषी नहीं है जिनके पास 229 नंबर था, उनको बाहर किया आपने। वहां नहीं तो कहीं और लेगा, ले लेना उसकी सीट, ले लो, दम हो। वो भी गरीबी, महा जलालत हालत में पढ़ते हैं। बुद्धि उनकी कैसे तेज है, पढ़ते हैं, रात दिन एक कर रही हैं अधिवक्ता बहनें। कहां है गोरखपुर, कहां है दिल्ली। तो ये टेक्निकलिटी इस्तेमाल कीजिए। अगर इस पर आपने अमल किया, यानी आपने दोनों फॉर्म अप्लाई किया है, नहीं भी अप्लाई किया है, तुरंत उसी दिन आ जाता है भाई पेपर, तुरंत ग्रुप में मैं डाल देता हूं, लेके हल करिए ईमानदारी से। लेकिन नहीं, घंटा भर बतिया लेना है, चौराहाबाजी कर लेना है। ये कह रहे सर जी, कहते रहे सर जी खुद ही सफल होगी होते, ले हमारे पैजामा उतार देंगे वो। कुल मिला के हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि जब आप अपनी स्वतंत्र परीक्षा एपीओ या जे की नए साल में, और यहाँ तक कि ये जेस का भी मेंस हर हालत में नए साल में दे रहे हों, तो आप रोए ना कि हिंडनबर्ग क्या है। आप रोए ना कि हिंडनबर्ग क्या है। आप पूछे विजयपुरम पे टिप्पणी कीजिए, आए ई कौन, योगी जी कुछ बदल दिए का, विजयपुरम का है। जब न्यूज पे आपकी निगाह नहीं है, मैं ग्रुप में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को स्पेशली कहता हूं, ये बात सोच करके इग्नोर मत किया करो आप लोग। न्यूज जो हिंदी का संकलन पेपर का देता हूं, हिंदी पढ़ लोगे तो अपराध नहीं हो जाएगा। इंग्लिश में ही लिख लेना, लेकिन पढ़ लो। वो आपको बूंद बूंद कब सिंधु बना देगा, उस दिन पता चलेगा जब आप नीरज चोपड़ा की जगह पर सुमित अंतिल, जो पूछा गया था 2020 से जेएस में, नीरज चोपड़ा लोग ठोक के आए थे, मैं भी ठोक दिया था। बाहर आते ही जमीन पैर से नीचे खिसक गई, पैर के नीचे की जमीन खिसक गई।
समझ रहे हैं? ये गलती ना करें। जो 4 महत्वपूर्ण गेम हुए हैं ये आपकी तैयारी एक और फायदा पहुंचाएगी। अगर जीएस को आप इन्हीं 2 परीक्षाओं के चलते, चाहे फार्म भरने के चलते या ना भरे हैं तो अपने अनुशासन के चलते, अगर आपने क्रियाबद्ध ढंग से अपने आप को आत्मबली बनाया और समर्पित करके इन परीक्षाओं पर टोटली फोकस किया, यकीन से कह रहा हूं जो 150 नंबर का प्री में आपके जीएस आता है ना, मिनिमम बेटा 70 सही करके आओगे। और अगर वहां 70 सही कर लिए तो 280 पाने से तुमको रोकेगा कोई? जरा बताओ। गलती कर देना 2-4 क्वेश्चन माइनस मार्किंग में जूरिस्प्रूडेंस में, लेकिन ये कमवा तो करो। गंभीर हो जाओ भाई। कहें वो आरओ पीसीएस वाले मरें जो एलएलबी नहीं किए हैं, आप नहीं मर सकते उसमें थोड़ी दिन। कितना बचा है? 26-27 अक्टूबर हैं? अभी से चेत जाइए तो जीएस दुरुस्त कर लेंगे। वो 90 क्लास मैंने अचार डालने के लिए नहीं दिया है, सनद रहे। मार्च से लेके अगस्त 25 तक में भी अगर मेंस होता है तो हमारी सारी वो 90 क्लास जो पिछले सितंबर से और जून तक हैं इंपॉर्टेंट हैं। हवा में मत उड़ने देना उसे। और अगर कहीं गुड लक आरओ का निकाल लिया, पीसीएस निकाल लिया, रजिस्ट्रार हो गए तो काट लेगा रजिस्ट्रार की नौकरी। जो कहते हैं गांव क्षेत्र इलाके में बड़ा पैसा है या नौकरी में, जाइए तहसील में रजिस्ट्रार के पास कैसे आता कमीशन बताना पड़ेगा। ला के फील्ड की नौकरी है रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार। पढ़ना नहीं है खाली वैकेंसी। अरे जो सामने मौजूद है। इसीलिए कहते हैं जो संत महर्षि हैं वो वर्तमान में जीने पर फोकस क्यों करते हैं? वर्तमान में ही भविष्य है, वो वर्तमान में ही अतीत था जो 1 सेकंड पहले बीता। दोनों की उपज है वर्तमान। वर्तमान दुरुस्त करिए। जीएस पर सभी बच्चे जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, ईमानदारी से जैसे ही ग्रुप में आए, मान लीजिए ऐसा होता है जिसका पेपर होता है, जो पेपर बाहर आता है उसमें कहीं ना कहीं निशान लगाओ, तो उसके चक्कर में आप मत पड़िए। आप ये देखिए ओएमआर सीट लीजिए 150 और भर के रख लीजिए। जब आंसर आए कमीशन का, आंसर की जारी करे, उससे आप भी ईमानदारी से मिलाइए कितना सही कर पाए, काहे वो करंट गलत हुआ, उसके पीछे पड़िए। जाइए उस महीने की पत्रिका में लोकेट कीजिए कैसे भूला। नोट्स बनाए होंगे तब ना, तो महुआ चटनी उस पर लाई चना चबा लेते हैं पत्रिकाओं पर लोग। ऐसे बेवकूफ़ों को मैं जानता हूँ, वो वहाँ से आए और ऐसे ऐसे हाथ घुमाते हुए पेपर उठा के टांड पे फेंक दिया, उसके बाद पेपर इनका दमाद लगता है। हो जाए नंबर मिले बताना। जिंदगी भर लास्ट में जब 45 के 55 के ऊपर पहुँचोगे तो जाओ ढेला फोड़ो, नहीं रिक्शा चलाओ। यही दुई काम आसान है। कोई नहीं पूछेगा, रिश्तेदार पूछना भी नहीं चाहिए। तो आज की बातें इस सारगर्भित, जहां आपका ध्यान शायद भटक गया हो, ना केंद्रित हो, तो थोड़ा सजग हो जाइए। मैं अपनी अधिवक्ता बहनों को स्पेशली फोकस करके कह रहा हूं, बेटा जिसका पिछली बार पीसीएस जे में प्री 15 से 45 नंबर कम पड़ा वो ये काम जरूर करेगा। फार्म भरे होगा तो, नहीं भरे होगा तब भी, घर में बैठकर। और जिसको ज़्यादा प्रमाणित करना होगा वो भले हम नहीं देखेंगे, हमको ओएमआर सीट रंग के भेजेगा कि देखिए सर हमने खुद से किया। हम जरा देखें कि आप हमारे जीएस का क्लास जो लिए थे उसका कितना अमल किए। मैं कंटिन्यू करूंगा, आने दीजिए नोटिफिकेशन, मैं इंतजार कर रहा हूं। जैसे नोटिफाइड किया उसी दिन 91वीं क्लास जाएगी। 150 क्लास देने का प्रॉमिस किया था। आप लोग डाल तो हमें पात मेरी प्रतिबद्धताएं हैं। आपको खुद पता है कि आपको पढ़ाने के लिए मुझे 4 गुना पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं पढ़ा देते। चढ़ लेंगे आप हमारे ऊपर, ठीक है? तो इस बात का ख्याल रखिए। आधे घंटे पूरा हो गया। जो सीरीज चल रही है उसमें जूनियर डिवीजन 14 सितंबर था, आज तो 15 को हम बात कर रहे हैं। हमने पहला पेपर बच्चों को करा लिया है, कॉन्ट्रैक्ट गया। अगर आप इसमें एपीओ में, एचजेएस में, प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज जो बिल्कुल नए ला पे आधारित है, कुछ बच्चे हमारे पास छत्तीसगढ़ के भी आ जाते हैं, एचजेएस नहीं करवा रहा, आप लोग कहीं से पढ़ लीजिए गाइड साइड, बड़े लोग हैं आप सब, ठीक है? चलने दीजिए।
हमारा व्हाट्सअप, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए। अगर आपका कोई बड़ा भाई घर में है तो एपीओ की नौकरी पाने के लिए बड़ी पूजा कीजिए उसे। मंत्र दे रहा हूँ, आजे से सावधान, हनुमान जी का पैर पकड़िए। 45वें साल होंगे तो भी एपीओ बनाएंगे हनुमान जी, लेकिन बहुत कड़ा अनुराग होना चाहिए। क्या शब्द प्रयोग किया, एक तरफ अनुराग एक तरफ कड़ा, नियम का पालन करना पड़ता है हनुमान जी के लिए। फुटकर वाले देवता ना हैं। ठीक है, कल मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को अपना व्हाट्सअप नंबर गौर से सुने, हमारा 7705090393। कल मिलने के पक्के वादे के साथ चलते हैं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। जय जय सिया राम।